जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर किरनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को ताक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल बाणी से बोली, तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी, हो ही प्रिया परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता कौशल्या लेती हैं। हे बेटा, माता कौशल्या बलैया लेती है। तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो, सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। तो मित्रों, आपको पता है जब आप अयोध्या से निकलते हैं तो अभी भी तमसा जो नदी है, अगर आप देखेंगे तो आप जब अयोध्या से निकलते हैं, भरत कुंड पहुंचने से पहले रास्ते में तमसा नदी पड़ती है। उसके बाद फिर आप सुल्तानपुर पहुंचते हैं जहां पर गोमती नदी है। तो इसका भी श्री रामचरितमानस में वर्णन है, तमसा नदी का और गोमती नदी का। पै आहार फल आसन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने,
श्रृंगबेरपुर सब नियरानी, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जो ये हमारी मुहिम है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, इससे जुड़िए और कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आप भी पढ़िए, पूरे परिवार के साथ पढ़िए। बच्चों को खास करके, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इनको खास करके, सनातन प्रेमियों को इनको खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली जरूर पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय सीताराम।